हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ इसमें से। सब बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, इवेलुएट द फॉलोइंग। दो पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं क्या दे रखा है, यहाँ पे सिंपली आपको गिवन है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, सारी वैल्यूज आप लोग जानते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यूज को। साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू ये भी √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू ये भी 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं, √3 का √3 में मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 3, 2 का 2 में मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर होता है, तो इस वजह से ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1/2 इंटू 2 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा और न्यूमरेटर आपका 3 + 1 4 हो जाएगा, जो कि कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस एंगल के वैल्यूज का स्क्वायर है ना, यानी tan 45 की वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे tan 45 कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका मतलब कॉस 30 के वैल्यू का स्क्वायर यानी √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 का होल स्क्वायर यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ देख रहे हैं कि √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये सिंपली क्या बचेगा आपके पास 2 इंटू 1, ये आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आपका सेकंड पार्ट का भी आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखिए ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 होता है, कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1/√2 और नीचे क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, इसको हम लोग इन्वर्ट करते हैं यानी कि 1/√2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √3/2, अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा √3 + 1 बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करते हैं ऊपर नीचे देख लेते हैं क्या आ रहा है। ऊपर आपका √3 आ रहा है, नीचे आपका 2√2 इंटू √3 + 1 आ रहा है। ये दोनों ही रेशनल टर्म्स हैं, इनको रेशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा, यानी कि इस टर्म का कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। तो √2 इंटू √3 - 1 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपका, ये आ गया √6 ऊपर, √2 से √3 में मल्टीप्लाई का √6 हो जाएगा, ये √3 - 1 ही रहेगा। नीचे वाला टर्म देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 आपका √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 2 जब 4 हो जाएगा, और ये आपका देख रहे हैं कि a+b इंटू a-b के फॉर्म का है, मतलब क्या हो जाएगा a² - b² मतलब √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए √18 माइनस √6 आ गया, और नीचे आपका क्या आएगा, नीचे आपका आ जाएगा 4 इंटू 3 का √3 का स्क्वायर 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या आया यहाँ पे टर्म, √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि √18 को क्या लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 3√2 माइनस √6/8। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखिए क्या दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है सिंपली साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कॉट 45। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, माइनस कोसेक 60 का वैल्यू साइन 60 √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेक 30 यानी कॉस 30 √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, कॉट 45 कितना होता है, ये आपका 1 हो जाता है। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 2 और √3 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा ऊपर 2√3 हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए √3 हो जाएगा, और ये बीच में आपका 2√3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 2 जब 4 हो जाएगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली 2√3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जब 4, ये आपका आ गया, प्लस यहाँ पे आपका √3 आ गया, और यहाँ पे 2√3 आ गया। ठीक है,
अब आप ऊपर वाले फ्रैक्शन में नीचे वाले फ्रैक्शन में देख रहे हैं 2√3 सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, ये देखिए, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ भी लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास बच रहा है 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब नीचे से आपको रेशनलाइज करना है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का है, तो ये आपका 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। 3a कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3, यानी 9 3 जा 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका सिंपली 16 हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24 √3 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में देख रहे हैं आपके पास क्या आएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 43 माइनस 24 √3, और नीचे आपका आ जाएगा ये सिंपली आपका 11 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में देख रहे हैं, फिफ्थ पार्ट क्या दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो सिंपली आप देख रहे हैं cos 60 की वैल्यू क्या होता है, आपको पता है 1/2 होता है, तो इसका 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 मतलब cos 30 का उल्टा, यानी कि √3/2 का उल्टा 2/√3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 10 स्क्वायर 40 मतलब 1045 का होल स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर में हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। सबको सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1/4 आ जाएगा, और ये आपका प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा, नीचे 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आप देख रहे हैं 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ये नीचे वाले टर्म को आप जरा देखिए ध्यान से, ये 3, ये डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4/4, तो यानी कि कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो गया, 1 आ जाएगा। ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका सिंपली क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा प्लस 16/3 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 5 जब 15 हो जाएगा। अब प्लस 3 से डिवाइड करेंगे आपका 4 टाइम्स, 4 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस ये आपका 12 हो जाएगा। ओके, ऐड कर लेते हैं, 6 4 कितना, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, और 6 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 12 अपॉन 12। तो ये सिंपली 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस 1 6 अपॉन 12। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। तो इस तरीके से फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पे दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पे पहला पार्ट दे रखा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो सिंपली आप tan 30 का वैल्यू जानते हैं, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, नीचे आपको दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका आ गया 2/√3, और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 1/3। एलसीएम ले लेते हैं, तो आपका ऊपर वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/3। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको इन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। ये आपका इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा 3, और नीचे आ गया क्या 4, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 3/2√3 आ गया। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो आप कितना आएगा वैल्यू 3/3। ये सिंपली आप गया कितना हो गया 3√3 डिवाइडेड बाई, सिंपली ये कितना हो गया 2 इंटू 3 हो गया, 3 3 कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ रहा है √3/2 आ रहा है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें किसकी वैल्यू √3/2 होता है, आपको पता है कि साइन 60 और cos 30। तो यहाँ पे देखिए cos 30 दे रखा है क्या, नहीं, साइन 60 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हमारा साइन 60 है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, इस वजह से ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, ये दे रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, यानी 10 45 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यानी कि ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 आपका, और 1 प्लस 1 आ गया, तो ऊपर 0/2 अगर कर रहे हैं तो 0 ही आने वाला है। जीरो के देखते हैं किसका वैल्यू 0 होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो वैल्यू
ये 1019 नॉट डिफाइंड होता है, बी 1 है, और साइन 45 1/√2, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपसे पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो आप इसमें ऑप्शंस को सेलेक्ट करके यूज करेंगे। तो पहले हम लोग ऑप्शन ए का यूज करते हैं, यानी कि ए अगर 0 डिग्री होता है तो देखते हैं क्या ये ट्रू होता है या नहीं। तो एलएचएस को सॉल्व करते हैं, तो साइन 2 इंटू ए का मतलब 0 डिग्री, तो साइन 0 आ जाएगा। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 आ जाता है। ये एलएचएस का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आरएचएस अगर हम लोग निकालते हैं, तो आरएचएस क्या दिया है, 2 साइन ए दिया है, यानी 2 साइन ए का वैल्यू मतलब 2 साइन 0 का वैल्यू, ये भी कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि देख रहे हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस यहाँ पे आ गया है। आर एच एस आ गया है तो इसका मतलब वेरीफाइड हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, 2 tan² 2 tan 30। 2 tan 30 का मतलब 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3, -1 माइनस tan² 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये आपका आ जाएगा 2/√3, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3। तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 और नीचे क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, √3 से एक √3 कट जाएगा, केवल एक बचेगा √3। √3 किसका वैल्यू होता है, सिंपली आपको पता है कि tan 60 का वैल्यू होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दे रखा है। सिंपली क्या कह रहा है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड ए एंड बी। तो सिंपली यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू अगर √3 दे रखा है तो एक्चुअली में किसका वैल्यू है, ये है tan 60 डिग्री का वैल्यू है। तो क्या इसे कंपेयर करके a प्लस बी की वैल्यू हम लोग 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल। ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और ये किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से मिल गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इसमें क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट a plus b is equals to 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ऐड करते हैं तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया, 45। अब आप देख रहे हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 45 प्लस 60 डिग्री, सॉरी b, सो इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45 डेट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, यानी बी का वैल्यू आपका 15 डिग्री आ गया और ए का वैल्यू 45। तो यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसके लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए 4 क्या कर रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई ये आंसर। आपको बताना है कि इसमें ट्रू या फॉल्स है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, ये दे रखा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। इसको हमें दिखाना है ये ट्रू है या नहीं। तो यहाँ पे एंगल ए हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री और एंगल बी ले लेते हैं 60 डिग्री। चेक करते हैं क्या ये दोनों साइड वैल्यू सेम आ रहा है। एलएचएस को एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व में साथ में ही सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपका हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री साइन का, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पे वैल्यू जो है साइन 90 हो जाएगा, साइन 90, और यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन 30 का वैल्यू 1/2 और ये हो जाएगा √3/2। तो आप देख रहे हैं कि साइन 91 है और ये आपका √3 प्लस 1/2 है। तो क्या ये दोनों इक्वल है, सो एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस। एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, सो वी कैन से दैट, यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है
साइन थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है जब थीटा इंक्रीज कर रहा है। तो आपको पता है कि साइन 0 कितना होता है बच्चों, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। यानी कि 0 से 1 तक गया, यानी कि साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है जब थीटा इंक्रीज कर रहा है। थीटा इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है, मतलब दिस इज ट्रू। ओके। थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थर्ड पार्ट में कॉस थीटा के बारे में पूछा है कि आपसे कह रहा है कि कॉस थीटा इंक्रीज कर रहा है जब थीटा इंक्रीज कर रहा है। चेक करते हैं। आपको पता है कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 60, 45 को स्किप कर दिया हमने। कॉस 60 क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 90 क्या होता है, ये 0 होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है और एंगल 0 से स्टार्ट हो रहा है। एंगल बढ़ रहा है, लेकिन कॉस की वैल्यू जो 1 हुआ, फिर √3/2 हुआ, फिर 1/2 हुआ, फिर 0 हो गया। इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस का वैल्यू एंगल बढ़ने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब देखते हैं क्या ये ट्रू है या नहीं। सिंपली आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर साइन थीटा की वैल्यू हम लोग 30 ले लेते हैं तो क्या ये ट्रू होगा। यहाँ पे देख रहे हैं साइन 30 और यहाँ पे लिख ले रहे हैं कॉस 30। यहाँ पे आपको वैल्यू मालूम है कि साइन 30 1/2 होता है, ये कितना होता है, √3/2। क्या इक्वल है, नहीं। सो इट इज फॉल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी वैल्यूज के लिए इक्वल नहीं होता है, केवल और एक ही वैल्यू के लिए इक्वल होता है। वो वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री होता है। लास्ट है, लास्ट आपसे कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉस ए इक्वल टू 0। कॉट ए का पूछा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। सिंपली आप देखिए कॉट ए एक्चुअली होता क्या है, कॉट ए इक्वल टू, ये क्या होता है, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। तो यहाँ से कॉस 0 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, कॉस 0 अपॉन साइन 0। तो देखिए साइन कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, और साइन 0 का वैल्यू 0। ये आपका क्वांटिटी जो होता है 1/0, ये होता है नॉट डिफाइंड। तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रू। ये आपका ट्रू हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो यहीं पे हम लोग की क्लास खत्म होती है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे, उनका प्रूफ देखेंगे। उसके बाद उस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं 8.3 एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।